हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है सभी लोगों के लिए जो स्पेशली छोटे बच्चों के साथ यार बैंगलोर टू गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो भी रोड ट्रिप। तो मैं बता दूं, छोटे बच्चों के साथ यार लाइक 2-3 ईयर्स ओल्ड वाले ये जो बच्चे रहते हैं ना यार, इनके साथ ट्रिप जो है प्लान करना आपको पता है इतना ईजी नहीं रहता है। लॉन्ग ट्रिप्स पे बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो बैंगलोर टू गोवा जाने के लिए अगर आप प्लान बना रहे हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आई एम श्योर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड आई एम श्योर आपको पता चल जाएगा कि कैसे इजीली आप बच्चों को क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपका ट्रिप जो है ईजी रहे। तो सबसे पहली बात, बैंगलोर टू गोवा रहता हमारा ये ट्रिप एंड ये रोड ट्रिप था। हम मोस्टली रोड ट्रिप्स ही प्रेफर करते हैं बिकॉज रोड ट्रिप का ना यार अपना ही अलग मज़ा है एंड हमारा बेटा भी जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। तो मेरा बेटा 2.67 ईयर्स ओल्ड का है, तो उसके साथ हमने सोचा कि चलो ठीक है हम उसको गोवा लेके जाते हैं। पहले हम पौंडीचेरी लेकर गए थे उसको, तो उसको बीचेस ऐसी लोकेशंस जो है बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इस बार हमने गोवा जाने का प्लान किया था। तो हम लोग उसको सोचा कि ठीक है घुमाने ले जाते हैं यार, गोवा ही चलते हैं। दूर तो है लेकिन हमें लगा कि ठीक है यार होगा 10-11 घंटे, बट ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं जब आप एक्चुअल में ड्राइव करोगे या चलोगे एंड बच्चों के साथ थोड़ा रुकना भी पड़ता है। इनफैक्ट आप इजीली ऐसा ड्राइव नहीं कर सकते, जहाँ आपको रुकना पड़ेगा वहाँ रुकना भी पड़ेगा बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा बार लंबे ट्रिप्स पर जो है क्रैंकी हो जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं गाड़ी रोको, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है। तो आपको थोड़ा उस टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रिप जो है प्लान करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 13-14 आवर्स आपको लग सकते हैं बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं बिकॉज रुकना भी पड़ेगा। तो सुबह 5 o'clock जो है हमने एक्जैक्टली बैंगलोर से स्टार्ट कर दिया था। हम लोग अपनी ही गाड़ी से गए थे, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। तो सुबह 5 o'clock मतलब हम गाड़ी निकाल के निकल गए थे, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था। तो इमेजिन कर लीजिए कि हम 5 बजे से पहले ही उठ गए थे एंड रात को ही सारी पैकिंग वगैरह जो है हमने कर ली थी और हम जल्दी सो गए थे। तो सुबह हमने कुछ नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं था, बस फ्रेश हुए एंड हम लोग चल पड़े थे। तो बेटा जो था मेरा सो रहा था, मैंने उसको उठाया नहीं। मैं जनरली उसको लॉन्ग ट्रिप्स के लिए डिस्टर्ब नहीं करती हूँ अगर अर्ली मॉर्निंग जा रही हूँ। जो भी है जैसा भी ड्रेसअप उसने पहना है ऐसा ही एग्जैक्टली उसको उठा के ले जाती हूँ गाड़ी में, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, प्रॉपरली उसका जो नींद है पूरा हो जाए। क्योंकि चेंज तो यार आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, क्यों बच्चे को परेशान करना, ठीक है। तो बिकॉज वो यूज टू नहीं होते हैं कि यार इतना जल्दी उठें, ये सब क्या हो रहा है, तो अननेसेसरी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। ऐसे ही हमने उसको उठाया था, हम उसको ले गए थे। 5-10 मिनट के लिए उठा था कि क्या हो रहा है, मतलब क्या है गाड़ी में, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। तो हमने से बोला था हम गोवा जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, उसको हमने पहले से बता रखा था। तो उसके 5-10 मिनट्स बाद ही गाड़ी स्टार्ट हुई और उसको नींद आ गई एंड वो सो गया था। तो उसके बाद एक्जैक्टली 5 बजे हम यहाँ से निकल गए थे। तो हमने सोचा था जितनी देर आपके बच्चे सो रहे हैं ना यार, आप उतना ट्राई करो बीच में ब्रेक मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ट्रिप जो है कवर कर लो। बिकॉज आप अपनी भूख पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर एक बार उड़ जाए गाड़ी में तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हमने फिर अराउंड 10 o'clock के अराउंड जो है हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया था, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था बिकॉज उस टाइम तक वो उठ गया था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे 30-35 मिनट्स जो हैं हम रुके थे, हम जल्दी से फिनिश अप करके उसको भी खिलाया पिलाया। थोड़ा उसको टाइम दिया सेटल होने के लिए 5-10 मिनट्स थोड़ा इधर उधर वॉक कर ले, बिकॉज इमीडिएटली गाड़ी में बिठा देंगे तो वो समटाइम्स वॉमिट कर देता है। तो इसीलिए हमने उसको थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा सेटल हो गया ना, उसके बाद फिर से हम निकल पड़े। उसके बाद जो हमने एक ब्रेक और लिया था, हमारा 20 मिनट्स का अराउंड वो ब्रेक रहा होगा। उसमें हमने अपने ही स्नैक्स वगैरह जो पैक किए थे वही खाए थे एंड हमने सोचा था कि ठीक है फिर से चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं अपने रास्ते पे, वरना लेट हो गया तो इसको ज़्यादा देर तक हम गाड़ी में टिका नहीं पाएंगे। तो अराउंड हम आई थिंक पहुँच गए थे 6-7 o'clock तक आई थिंक हम लोग जो हैं गोवा पहुंच गए थे। हम लोग अपने होटल गए एंड वहाँ पर जो है हमने चेक इन वगैरह किया, तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। एंड एक बात मैं और बता दूँ यार, गोवा जैसे ही आप एंटर करेंगे ना यार, आपका जो है वहाँ पे एक चेक पोस्ट रहता है जहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके स्कैनर्स जो लगे हुए हैं, अगर आपकी गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करते हैं। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो रहता है अगर है उनके रिकॉर्ड में तो आपको जाने देंगे इजीली, या सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं। अगर नहीं है, समटाइम्स हमारी बाहर की गाड़ी थी तो हमारा पोल्यूशन सर्टिफिकेट का जो डेटाबेस जो था मे बी उनके वहाँ पर शो नहीं कर रहा था, तो हमारी गाड़ी को साइड में रोक कर वो लोग चेकिंग करते हैं कि पेपर्स दिखाइए सारे हैं या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने चेक की।
तो डेफिनेटली हमारे पास पेपर सारे पूरे थे, देन उन्होंने हमें जाने दिया। तो स्पेशली अगर आप गोवा जा रहे हैं तो मेक श्योर अपने सारे गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने साथ रखें, बिकॉज ऑटोमेटिक स्कैनर आई थिंक बाहर की गाड़ियों के लिए शायद काम नहीं करता है, बिकॉज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तो थे सारा मे बी ऑटोमेटेड जो उनके सिस्टम्स रहते हैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं था। साइड में वो गाड़ी रुकवाते हैं, आप दिखाइए अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, चेकिंग होती है, तो मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप अपने वहाँ पर अपने पास रखिए। एंड मेक श्योर सारे ऐसा ना हो कि कोई एक्सपायरी हो गया हो यार, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं अपनी गाड़ी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे आप रेडी रखिए, वहाँ पे चेकिंग के लिए आपको दिखाने पड़ सकते हैं। तो ये इकलौता चेक पोस्ट था जो हमें दिखा था जाते वक्त की मैं बात कर रही हूँ। एंड एक और बात यार, रास्ते में ना कुछ काम चल रहा है इनके हाईवेज़ का, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ऐसा बिल्कुल प्लेन वैसा नहीं रहता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो उस हिसाब से अपना हम लोग को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क रास्ते में हाईवेज़ पे चल रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम खप जाता है आपका ड्राइविंग का। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करके चलिए। एंड आई एम श्योर वो अभी भी चल रहा होगा एंड वो काफ़ी दिनों तक चलेगा, बिकॉज वो इतनी जल्दी कंप्लीट होने वाला नहीं काम था। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उस रास्ते पर चल रहा है। उसके बाद आप गोवा एंटर कर जाएंगे आराम से आप, ठीक है। हम लोग जो है नॉर्थ गोवा गए थे, हमने होटल में चेक इन वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। नियर बाय हमारा जो बीच पड़ता था वो था बागा बीच। एक और चीज़, गोवा जाते ही आप जो हैं गाड़ी में अपनी जा रहे हैं तो 4 व्हीलर ना प्रेफर करें गोवा, मतलब अंदर घूमने के लिए आप आराम से स्कूटी ले लें, वरना मैं बता दूं यार इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम एंड ये सब चीज़ें वहाँ रहती हैं। इट्स बेटर कि आप स्कूटी प्रेफर करें। हमने तो अच्छा किया कि स्कूटी ले ली थी, पहले सोच रहे थे नहीं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया कि हमने स्कूटी ले ली थी, बिकॉज स्कूटी में ही है जो आप इजीली निकल सकते हैं। गाड़ियाँ तो वरना लाइनों की लाइनें लगी रहती हैं यार वहाँ पर, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, स्कूटी ईजिली प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो हमारे होटल में ही जो है उनके पास था सर्विस स्कूटी वाला भी, तो उन्हीं से हमने ले लिया था। रेस्ट वगैरह किया। नियर बाय बीच हमारा जो था बागा बीच रहता है। एंड हम लोग फिर रात को ही 7-8 बजे जो है बच्चे को लेके बागा बीच निकल पड़े थे, क्योंकि हमने सोचा था ठीक है खाने वाने का जो भी रहेगा हम लोग वहीं देख लेंगे, घूम लेंगे, फिर लेंगे एंड आराम से नाइट में वापस आके फिर से रेस्ट करेंगे एंड सुबह से अपना फिर से प्लान करेंगे। बीचेस की अगर मैं बात करूँ गोवा में, तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसे खाली खाली बीचेस नहीं रहती हैं जो आप पिक्चर्स देखते रहेंगे, या फिर वैसा व्यू नहीं रहता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारी भीड़ रहती है वहाँ पर, तो उस तरीके का ही जो है वहाँ व्यू रहता है। और एक बात और, मैं छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं आपको साइड में डाल दूँगी, जिससे आपको पता रहे कि किस तरीके का व्यू जो है वहाँ पर रहता है। पूरा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मैं बच्चे के साथ गई थी यार, उसके टेंट्रम्स उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो मैं लॉन्ग वीडियोस ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं यहाँ पर आपको डाल दूँगी, ताकि आपको पता रहे कि बीचेस कैसे रहेंगी, क्या क्या प्लेसेस है घूमने की, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड तो इसीलिए नियर बाय बीच बागा बीच था, वहाँ पे नाइट वगैरह स्पेंड कीजिए एंड घूम फिर सकते हैं, मार्केट्स वगैरह हैं, लेकिन स्कूटी पे ही जाएं क्योंकि वो भी क्राउडेड रहता है यार। हम लोग शायद पीक सीज़न पे ही गए थे तो काफ़ी क्राउड था, तो मेरे हिसाब से तो बीचेस बिल्कुल प्लेन नहीं रहते हैं। तो बागा बीच आप नियर बाय हमारा होटल था, वहाँ पे आप आराम से इसलिए घूम सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, खाने पीने का जो भी है आप ना देख सकते हैं। नेक्स्ट डे जो है हम लोग चले गए थे, हमने सोचा था कि नहीं यार हम वहाँ जाते हैं, अंजना बीच जो है पास में ही था, वहाँ जाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ गए, अगेन हम स्कूटी से ही गए थे, रास्ते में बहुत सारे कैफेज एंड ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो ब्रेकफास्ट लंच ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं रहने वाली है। बच्चों के लिए चाहे तो आप वहाँ पे जोमेटो स्विगी ये सब चलते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बिकॉज एक और बात मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा धूप भी रहती है दिन में, तो बच्चे स्कूटी पे ऐसा बैठे बैठे सो जाते हैं एंड देन आपको एक हाथ से बच्चा भी पकड़ना है, मैप भी बताना है, हस्बैंड को रास्ता भी बताना है, बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है कि रिस्की रहता है बच्चे के लिए स्कूटी पे, बिकॉज वो लोग सो जाते हैं। तो हम लोग प्रेफर करते थे कि दिन के टाइम मतलब 11 जैसे 12-1 बज गया तो 1-2 घंटे का उसको सोने के लिए, स्लीप के लिए हम लोग रूम पे आ जाते थे, ताकि वो इजी रहे, सो लें, फिर से हम घूमने जाते थे। बिकॉज करना पड़ता है यार, वो तो मतलब छोटा बच्चा है, किड है, उसको आप इम्पोज नहीं कर सकते ऐसा कि नहीं भी घूमने आए हैं तो घूमना ही है, उनका अपना रहता है यार, उनको अपना रेस्ट भी चाहिए होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यही प्रेफर करते थे। तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड हम लोग निकल गए थे अंजना बीच की तरफ। तो बीच पे जाने से ही पहले एक रिजॉर्ट आता है, औरा करके उसका नाम है, तो हम लोग जा रहे थे, तो आई थिंक हमें लगा कि शायद यहीं से रास्ता भी होगा बीच का,
तो वहाँ पे पार्किंग वाले जितने भी थे, वे टू अंजुना बीच लिखा था, तो हमने वहाँ पार्किंग फीस पे कर दी, हम चले गए रिजॉर्ट में। लेकिन उस रिजॉर्ट से वो बोलते हैं रास्ता है जाने का, लेकिन वो जो रास्ता जो है छोटे बच्चों के साथ जाना, आई थिंक इट्स रिस्की थोड़ा, है ना, बिकॉज बीच जो है आगे जाके है आई थिंक। तो हम लोग तो फिर वहीं रुक गए बिकॉज इतनी ज़्यादा धूप थी। हमने सोचा बीच से अच्छा है कि उस रिजॉर्ट में शेड्स वगैरह बने थे एंड आप थोड़ा चिल कर सकते हैं वहाँ पे, तो हम लोग वहीं रुक गए थे। एंड वहाँ पे एक स्विंग भी है पानी में जो आप ले सकते हैं। मैं साइड में पिक्चर्स या फोटोज़ डाल दूँगी, वीडियो डाल दूँगी स्विंग की। स्विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है उनका, वो पानी में बना हुआ है। अगर आपको शौक है तो आराम से आप उस स्विंग पे बैठ सकते हैं, ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। वो जो शेड से बने रहते हैं, शैक्स बने रहते हैं, वहाँ से बैठ के अच्छे से व्यू आप कर सकते हैं। बिकॉज दिन में जो है यार घूमना बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अनईजी हो जाता है। तो इसीलिए जो है हमने वहाँ पे थोड़ा देर अपना टाइम वगैरह स्पेंड किया। थोड़ा हमने जूसेस वगैरह नहीं, ये सब बच्चे के लिए मंगवाए, उसने थोड़ा एंजॉय किया। एंड उसके बाद हमें सोचा कि यार बहुत ज़्यादा धूप है, आगे अंजुना बीच वहाँ से दिख जाएगा आपको सामने, बीच दिख जाएगा, बट वहाँ से जाने का जो थोड़ा सा रास्ता है वो थोड़ा रिस्की है। बड़े लोग जा सकते हैं बट बच्चे के साथ आप नहीं जा सकते, तो आपको एग्जैक्टली अंजुना बीच ही जाना पड़ेगा अगर आप बीच ही जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ से बीच दिख जाएगा। एंड ये जो रिजॉर्ट मैं बता रही हूँ ये भी अच्छा रिजॉर्ट है, बट हाँ थोड़ा प्राइसेस जो रहते हैं रिजॉर्ट के इसके ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हम आ गए थे एज़ यूजुअल। हमने सोचा कि ठीक है कहीं और चलते हैं, बिकॉज उस साइड पे सिर्फ अंजुना बीच ही था। वापस आते आते हमारा जो होटल था रास्ते में ही था, तो बेटा जो था हमारा स्कूटी पे ही सोना उसने चालू कर दिया था। तो हमने सोचा कि ठीक है इसको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। थोड़ी देर हम उसको रूम पे लेके गए, थोड़ा सो गया वो। उसके बाद हमने उसको उठाया, शाम को फिर निकल गए घूमने के लिए। एंड फिर हम लोग छपोरा फोर्ट गए थे, लेकिन निकलते निकलते पहुँचते हमें 4:50 हो गया था। उस रोड पर भी यार वो बहुत इतना ज़्यादा लोग वहाँ पे घूमने आते हैं एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ये सब। हम तो फिर भी स्कूटी पे थे, फिर भी हम जब तक वहाँ पहुँचे तो 4:50 मतलब 5 बजे जो है वो छपोरा फोर्ट जो है बंद हो जाता है। तो मेरा सजेशन है आप अगर आई थिंक 4 बजे ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अदरवाइज़ उसके बाद जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बंद हो जाता है। छपोरा फोर्ट जो जा रहे हैं अगर आप मॉर्निंग हाफ में कवर कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे ट्रैफिक रहे, या फिर 4 व्हीलर तो ना प्रेफर करें, ठीक है स्कूटी पे ही जाएं एंड अंदर आप आराम से फिर घूम सकते हैं। मॉर्निंग आवर्स में कवर करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज बीचेस वगैरह तो खुली रहती हैं यार, रात भर में भी इजीली घूम सकते हैं। लेकिन ये फोर्ट्स वगैरह जो रहते हैं उनमें घूमने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती हैं, लंबी लाइनें भी लगी होती हैं, बच्चे के साथ धूप भी होती है। तो मॉर्निंग आवर में कवर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो वो तो हम नहीं घूम पाए थे एंड दोबारा हम गए भी नहीं, बिकॉज फिर उस साइड हमारा जो है चक्कर नहीं लगा था। उसके बाद हम वापस आ गए थे एंड अगेन ये जो दूसरी बीचेस हैं बागा बीच से थोड़ी थोड़ी दूर हैं। अगर आप बैचलर हैं या फिर जस्ट कपल हैं, बच्चे नहीं हैं, तो आप इजीली स्कूटी पे दूसरी बीचेस भी घूम सकते हैं। लेकिन बच्चे के साथ बहुत अनईजी हो जाता है, तो मोस्टली जो बीच पास पड़ती है वहीं पर आप जा सकते हैं। तो बाकी सारी बीचेस जो थी जैसे केलंगटे एंड ये सारी बीचेस थोड़ा थोड़ा दूरी पर थी एंड इतने ट्रैफिक में हमको नहीं लगता था जितनी देर जाने में लगाएंगे, आने में। रात को वापस भी आना रहता है, लाइक 10-11 बजे आप वहाँ से आ रहे हैं तो बच्चे के साथ वापस आना भी दिक्कत हो जाती है। तो बेटर है आप पास की कोई जो भी आपकी बीचेस तो सारी सेम ही रहती हैं, पास की कोई भी बीच आप वहाँ प्रेफर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है बागा ही पड़ती थी, बागा बीच ही पड़ती थी, तो हम लोग नॉर्मली फिर बागा बीच ही चले जाते थे। वैसे हमने दूसरी बीचेस पहले देख रखी थी, तो सारी बीचेस ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, इतना कुछ वो नहीं रहता है। हाँ बैचलर हैं तो ज़रूर आप डिफरेंट बीचेस ट्राई कीजिए, बट बच्चों के साथ बहुत जो पास वाला इलाका है वहीं घूमे तो बेटर रहेगा। बिकॉज रात को 10-11 बजे वापस आने का अगर आपका प्लान है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, बिकॉज इतनी दूर से आने से तो अच्छा है आप कोई पास वाला लोकेशन, पास वाला बीच देखें। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम दोबारा उठे, हम जल्दी उठ गए थे एंड उसके बाद हमें जाना था ग्वाड़ा फोर्ट। तो हम जल्दी निकल गए थे। हमने जो था आई थिंक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बिकॉज हम लोग जल्दी जाना चाहते थे एंड हमें लग रहा था कि छपोरा फोर्ट में इतना रश है, भीड़ है, इतनी लाइनें हैं, तो आई एम श्योर ग्वाड़ा फोर्ट में भी यही होगा। तो हम जल्दी निकल गए थे, सुबह फटाफट तैयार किया हमने बच्चे को एंड हम फटाफट निकल गए स्कूटी पे। तो बागा बीच से जो है वो फोर्ट जो है बच्चों के रिस्पेक्टिव मैं बात करूँ तो यस दूर है, स्कूटी पे उनको ले जाना है, यस बहुत दूर है। इतनी देर तक वो नहीं बैठ सकते, उनको नींद आ जाएगी स्कूटी पर।
अदरवाइज बैचलर्स तो इजीली बातें करते करते एंजॉय करते करते चले जाएंगे। मेरा सजेशन रहेगा जल्दी चले जाएं यार, सुबह 8-9 बजे आप निकल जाओ अपने 8 o'clock निकल जाओ। इनफैक्ट 9 बजे भी मैं लेट बोल रही हूँ, आप 8 बजे निकल जाओ यार, ठीक है। क्योंकि वहाँ जब आप पहुँच जाएंगे ग्वाड़ा फोर्ट तो सबसे पहले तो आपको अपना वो पार्किंग वगैरह लगाकर लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ेगा। एंड टिकट के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी होती हैं। एंड 10 बजे के बाद अगर आप पहुंच रहे हो, ठीक है, 10 बजे के बाद अगर आप पहुंच रहे हो, 9:30-10 बजे के बाद अगर आप पहुंच रहे हो तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें, मतलब उस टिकट काउंटर से काफ़ी रोड तक आती हुई लाइनें आपको नज़र आएंगी। और धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। 11-12 बजे या 1-2 बजे घूमना बच्चों के लिए अगेन दिक्कत कर सकता है। एंड वहाँ जा रहे हैं तो एक हैट्स मिलती हैं वहाँ पर, वो ज़रूर अपने लिए ले लें, बच्चों के लिए ले लें, ताकि धूप डायरेक्ट सर पर ना लगे। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, फिर भी हमें लगा हमारी वाली लंबी थी, लेकिन जब हम घूम के वापस आए तब जो हमने लाइन देखी वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा थी जिस लाइन में हम लोग खड़े हुए थे, ठीक है। तो अब जल्दी जाके टिकट ले लें वहाँ से। एंड बिना टिकट के ना जाएं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है, ऐसे घुस जाएंगे, नहीं, चेकिंग होती है, बिना टिकट के ना जाएं। आगे फोर्ट में भी जाकर एंट्री में भी आपको 2-3 जगह जो है वो चेक करते हैं टिकट्स। तो विद टिकट ही जो है आप जाएं अंदर से, फोर्ट वगैरह घूमें, वहाँ से ऊपर से फोर्ट से बहुत अच्छा व्यू आता है आपको, पूरा पानी, बोट से, सब बहुत अच्छा व्यू आता है। फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाएं, आराम से घूमें, लेकिन ज़्यादा देर नहीं घूम सकते दिन में, तो हैट वगैरह ज़रूर अपने साथ रखें। एंड वहाँ से घूमने के बाद जब है अगेन हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हमारा प्लान था कि हम सिंक्रिमिया और रास्ते में जो बीचेस आ रही हैं वो सारी बीचेस हम लोग घूम ले। लेकिन आते आते मैंने बोला ना आपको, बागा बीच से ग्वाड़ा फोर्ट जो है दूर है बच्चों के लिए थोड़ा, तो स्कूटी पे वो सो गया था। एंड बहुत बुरे तरीके से वो सो रहा था। एक हाथ से मैं रास्ता बता रही थी, मैंने फ़ोन पकड़ रखा था एक हाथ से उसको, तो इट इज़ रिस्की। तो हमने सोचा ठीक है इसको रूम पर ही ले चलते हैं, पास वाली बागा बीच ही चले जाएंगे, बाकी बीचेस जो हैं रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको पकड़ पकड़ के कहाँ घुमाते रहेंगे, ठीक है। तो बीच में हम रास्ते में रुके थे कुछ खाने वगैरह के लिए। एंड हम उसको फिर ले आए थे रूम पे, उसने रेस्ट वगैरह किया, हमने रूम पे फिर से उसके लिए खाना वगैरह ऑर्डर किया। वहाँ पे आप पुलाव टाइप ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एंड उनको स्पेसिफिकली अगर मेंशन कर देंगे जब ऑर्डर करते हैं जोमेटो स्विगी से कि चिली ना डालें, तो अकॉर्डिंगली आपको वो डिलीवर कर देते हैं। रूम पे इसको खिलाया विलाया हमने, थोड़ा सो गया वो। एंड फिर शाम को निकले थे। फिर से हमने सोचा कि ठीक है दूर वाला कोई और बीच जो रह गया है वहाँ चलते हैं, लेकिन अगेन हमारे दिमाग में आया कि यार रात को लेट हो जाएगा, तो अगेन पास वाली बागा बीच ही चलते हैं, सनसेट वगैरह देखते हैं। बागा बीच का सनसेट वगैरह ये सब चीज़ें देखें आपको बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। लेकिन भीड़ रहती है तो ऐसा मत सोचें कि बीच पूरा खाली होगा। एक और लेकिन अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, आप सोच रहे हो फ़ोटोज़ कैसे लें, जहाँ जैसे फ़ोटो लेने को मिल रहा है ना यार ले लेना। एक बड़ा ही अच्छा फीचर आजकल आपको पता है यार, गैलरी फ़ोटोज़ इन सब में रहता है, वो है ऑब्जेक्ट इरेजर। आप लोगों को इरेज कर सकते हैं एंड अपनी फ़ोटोज़ को जो है इजीली वैसा बना सकते हैं जैसे कि बीच पे आप अकेले हैं, कोई वैसा आपका फ़ोटो जो है ख़राब या वैसा कुछ भी कर रहा है पीछे से, या आपको लग रहा है बहुत सारे लोग आ रहे हैं यार कैसी फ़ोटो आ रही है, तो टेंशन मत लीजिए। जहाँ जैसे हमको जहाँ जैसे फ़ोटो मिल रहा था हम ले रहे थे। हमें पता था कि बाद में जाके ऑब्जेक्ट इरेजर वाला फीचर यूज़ करके फोटोज़ को और अच्छा बनाया जा सकता है। एक और चीज़, जब आप अगवाड़ा फोर्ट से वापस आएंगे तो रास्ते में बोटिंग वाला भी एक एरिया आएगा, वहाँ पे भी बहुत रश था तो हम लोग नहीं रुके थे। एज ए सेड बोटिंग हमने बहुत बार कर रखी है, तो वो आई थिंक डॉल्फिन्स वाला जो एक उनका प्लेस रहता है वहाँ तक आपको लेके जाएगा, तो वो भी अगर आप विजिट करना चाहें तो इसलिए विजिट कर सकते हैं। हमारे पास हम बच्चे की वजह से हम नहीं कर पाए थे बिकॉज एज आई सेड वो सो रहा था स्कूटी पे, तो हमने सोचा चलो ठीक है। बोटिंग हमने बहुत बार कर रखी है, डॉल्फिन्स यार एनीवेज कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे, तो वो ग्वाड़ा फोर्ट से वापस आते हुए आप कवर कर सकते हैं, वो उसी रास्ते पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। जब हम रूम पर आ गए थे उसके बाद शाम को हम अगेन नियर बाय बीच पे गए थे, थोड़ा बहुत मार्केट में घूम लिया, शॉपिंग वगैरह आपको जो करना ही कर लिया। अगेन बीच पे ही सारा हमने टाइम स्पेंड किया था। वो खेल रहा था, सनसेट वगैरह देखा एंड वहीं पे बच्चे ने खेला, उसके साथ थोड़ा बहुत इन्जॉय वगैरह किया। एंड और कहीं ज़्यादा घूमने की हमारी फिर हिम्मत नहीं बची थी, तो हमने सोचा कि ठीक है नेक्स्ट डे हमें वापस आना था बिकॉज हमारे पास उतना ही टाइम था, हम लोगों को ऑफिस जाना था। तो नेक्स्ट डे एक दिन तो पूरा हमारा वापस आने में ही लग गया। तो नेक्स्ट डे अगेन हम लोग सुबह हम कहीं नहीं निकले थे बिकॉज हमें टाइम से पहुंचना था, बिकॉज रास्ता जो एज आई टोल्ड यू मैंने आपको बताया कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो जो हाईवे पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो हमने सोचा था कि
रात होने से पहले जब तक अंधेरा ना हो उससे पहले हमें वापस आना है, बिकॉज रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है एकदम स्ट्रेट गाड़ी चलाना तो पॉसिबल नहीं है। इतना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इतनी सारी डाइवर्जन्स है वहाँ पर। तो हम लोग सुबह अगेन अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल आए थे, सुबह 5-6 बजे के अराउंड हम लोग अगेन गोवा से भी निकल आए थे, बैंगलोर आराम से पहुँच गए थे। तो रास्ते में वापस आते हुए जब आप आओगे गोवा से तो मेक श्योर आप कोई भी वैसी आइटम कैरी ना करें, लिक्वर वगैरह, बिकॉज अगेन एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे वो चेकिंग करते हैं, तो वो ना कैरी करें बिकॉज वो चेक पोस्ट है वहाँ पे और वो चेकिंग करते हैं। तो आप इश्यूज हो सकते हैं वहाँ पे, तो वो ना कैरी करें एंड आराम से आप अपना बैंगलोर आ सकते हैं। आते हुए हमने रास्ते में जब भी जहाँ भी हमें जैसे भी भूख लगी हमने खाना वगैरह खाया एंड हम लोग आराम से इजीली आ गए। तो ये था हमारा गोवा ट्रिप का जो प्लान था। नॉर्थ को एंड साउथ को आई डोंट नो, बैचलर हैं तो आप इकट्ठे प्लान कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं है। तो हमने सोचा था ठीक है साउथ गोवा फिर कभी घूम लेंगे, अभी तो नहीं, फिलहाल के लिए तो इतना ही बहुत है। बिकॉज उसको बीच पे ले जाओ, वो तो सारा टाइम बीच पे उसको खेलना है मिट्टी में, ये सब चीज़ें उसके लिए वही जो है इतना एक्साइटेड हो गया था उस चीज़ को देखने के लिए, तो वो वापस नहीं वहाँ से आना चाहता था। ना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी उसकी हैप्पीनेस। अगर वो वहाँ पर खुश है बीच में खेलने के लिए, तो और हमें क्या चाहिए, बाकी चीज़ें तो यार होती रहेंगी। तो ये था मेरा पूरा गोवा ट्रिप का जो भी था, जैसे भी था हमने मैनेज किया बच्चे के साथ, वो आपको बताया। और वैसा भी कुछ मैं फूड नहीं लेकर गई थी उसके लिए, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी अवेलेबल थी जो आप बच्चों को दे सकते हैं इजीली, इडली डोसा ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो इजीली वो लोग खा सकते हैं, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, हम छोटी छोटी क्लिप्स में साइड में डाल दूँगी जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।